बागेश्वर बाबा सनातन का करते हैं प्रचार, चुनावी प्रचार कहने वाले मूर्ख। ये बड़ा बयान पटना में दिया है मनोज तिवारी ने। जी हां, गोपालगंज में बाबा बागेश्वर का कथा कार्यक्रम जारी है, जहां शामिल होने बिहार पहुंचे मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर धाम और सनातन धर्म के बारे में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि बाबा बागेश्वर धाम का उद्देश्य केवल सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है, न कि किसी चुनाव प्रचार का हिस्सा। विपक्ष नेताओं को भी निशाना साधते हुए इन्होंने कहा है कि जो लोग बाबा के प्रवचन और सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उन्हें मानसिक समस्याएं हैं। जी हां, मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बाबा बागेश्वर का उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करना है, चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हर भारतीय को अपने धर्म का सम्मान मिले और इसका प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो लोग बाबा बागेश्वर के प्रवचन और सनातन धर्म का विरोध करते हैं, वो अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दें, उसको ठीक करें। उनका आरोप था कि विपक्षी नेताओं का ये विरोध केवल राजनीतिक द्वेष का परिणाम है। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव के ताड़ी बैन हटाने के बयान पर भी पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में ताड़ी बैन को हटाने की मांग की, जिसे तिवारी ने तीखे अंदाज में खारिज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं का 56 इंच का सीना है, जबकि बाकी नेताओं की सिर्फ 56 इंच की जीभ है। तिवारी का ये बयान बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है, क्योंकि उन्होंने इस बयान के माध्यम से तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। पहले आप खुद सुनिए कैसे बिहार आए मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर वार किया है। हम आज बागेश्वर बाबा की कथा में जा रहे हैं गोपालगंज। उसके पहले मनीष कश्यप जी के ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, फिर बैकुंठपुर जाएंगे मिथिलेश तिवारी जी के होली मिलन समारोह में। यही बहाने बिहार घूमतनी। बहुत धन्यवाद देने आए हैं बिहार को कि दिल्ली में सरकार बन गई, उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। 27 साल के बाद कमल खिला दिल्ली में और बिहार का एक बच्चा तीसरी बार दिल्ली का सांसद बना। आज तक दिल्ली से कोई तीसरी बार सांसद बनने वाला एक बिहारी ही है, मनोज तिवारी। तो ये सब धन्यवाद का विषय है। तो आज अपनी धरती को प्रणाम करने आए। विपक्ष के नेताओं के द्वारा सवाल किया जा रहा है बाबा जो आ रहे हैं उस पर कि चुनाव मद्देनजर रखते हुए बाबा लोगों का आना शुरू हो गया है, धार्मिक उन्माद फैलाने आ रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने आ रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही है विपक्ष के द्वारा। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। राजनीति अलग है, हमारा धर्म अलग है, और सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब जीवों के प्रति दया दिखाता है, सबको साथ लेकर के चलने को सिखाता है। ये तो नहीं कहता है ना कि दूसरे धर्म वालों को काट दो, पीट दो। तो ऐसे सनातन धर्म को जो विरोध करते हैं, या उनके जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रवचन से जिसको परेशानी है, उसका अपना दिमाग का प्रॉब्लम है। होली का मौसम है सर, होली को लेकर के सरकार में आएंगे तो साड़ी को चालू कर देंगे। अच्छा, कुछ तो करना ही चाहिए उनको, कहे में कुछ लागत आ। ये देश में एगो पार्टी भी या बीजेपी ओकर नेता के 56 इंच के सीना बा और बाकी लोग के 56 इंच के जीभ बा। तो जेकर 56 इंच के जीभ बाटे, जवन मन करे बोले, के रोक ले बा। हिंदी भाषा को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, स्टालिन कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ना चाह रहा है संविधान, कैसे देखते हैं? अब ये तो तेजस्वी बाबू को बोलना चाहिए, क्योंकि स्टालिन के साथ गठबंधन तो तेजस्वी जी का है, लालू जी के पार्टी का है, और वो लोग हिंदी को, संस्कृत तो छोड़िए, वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं।
अब जो पार्टी इसी देश में हिंदी का विरोध कर रही है और यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के लोग उससे गठबंधन में हैं, पहले तो उनको गठबंधन तोड़ देना चाहिए। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और हम एक दिन आपको दिखाएंगे कि इस देश में दक्षिण से लेकर उत्तर तक स्थानीय भाषा का सम्मान पहला, लेकिन स्थानीय भाषा के बाद अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, वहां हिंदी होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जदयू की जो एमएलसी है खालिद अहमद, उन्होंने भी कहा है कि औरंगजेब। देखिए, इस देश में बहस चल पड़ी है। हमारे जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, अब तो आजकल फिल्म भी आई है छावा, ये कितने नृशंस लोग थे कि 40 दिन में उसको मारते रहे। उनको कभी कान काटा, कभी नाक काटा, कभी धीरे धीरे गर्दन काटा। और अगर ऐसे करने वालों का अगर आज के दिन में कोई सपोर्ट कर रहा है तो समझ लीजिए वो जिसने उस समय किया था वो उसका समर्थन कर रहा है और उसको देश में देशद्रोही समझा जाना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो सुना आपने बाबा बागेश्वर की बात। तारी मुद्दे पर मनोज तिवारी ने अपनी बात रखी। साथ ही मनोज तिवारी ने हिंदी भाषा को लेकर भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के हालिया बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को स्टालिन के बयान पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अगर राजद हिंदी भाषा के विरोध में खड़ा है तो उसे इस गठबंधन को तोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही औरंगजेब के शासनकाल पर भी मनोज तिवारी का बड़ा बयान सामने आया। बाकी मनोज तिवारी का ये बयान बिहार के राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गरमा सकता है। उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम सनातन धर्म का बचाव किया और साथ ही विपक्षी नेताओं को उनके बयान और नीतियों पर कड़ी आलोचना की। मनोज तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी के नेताओं का उद्देश्य सिर्फ देश की संस्कृति और धर्म की रक्षा करना है और पार्टी आगे भी ये काम करती रहेगी। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ सकती है जो आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।